ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अब कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन में खोजा गया कोरोना का नया स्ट्रेन सिर्फ तेजी से फैल ही नहीं रहा, बल्कि इस बात के भी प्रमाण मिल रहे हैं कि ये ज़्यादा घातक भी हो सकता है। अब से कुछ घंटे पहले किए गए एक ट्वीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आशंका जताई है कि ब्रिटेन में सबसे पहले पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण मौत का खतरा भी बढ़ गया है। I must tell you this afternoon that we've been informed today that in addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the southeast, may be associated with a higher degree of mortality. And I'm going to ask Patrick in a minute to say a bit more about that, because it's largely the impact of this new variant that means the NHS is under such intense pressure. उन्होंने यह भी दावा किया है कि देश में दी जा रही फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस स्ट्रेन के खिलाफ कारगर हैं। But I also want to answer a key question I know will be uppermost in your minds. All current evidence continues to show that both the vaccines we're currently using remain effective both against the old variant and this new variant. And so you'll also want to know that our immunization program continues at an unprecedented rate. 5.4 million people across the UK have now received their first dose of the vaccine, and over the last 24 hours we can report a record 400,000 vaccinations. In England, 1 in 10 of all adults have received their first dose, including 71% of over 80s and 2/3 of elderly care home residents. बोरिस जॉनसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिटेन में सबसे पहले पता चले कोरोना के नए स्ट्रेन को अभी तक ज़्यादा संक्रामक ही माना जा रहा था। अब तक माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का यह नया रूप लोगों के बीच तेज़ी से फैलता तो है, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों की मौतें नहीं हो रही हैं। लेकिन पहली बार ऐसे खतरनाक संकेत भी मिले हैं कि इससे ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। साथ ही जॉनसन ने यह भी कहा कि सभी मौजूदा सबूतों से पता चलता है कि दोनों टीके पुराने और नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संक्रमण का नया स्ट्रेन उस वक्त सामने आया था जब ब्रिटेन में रोजाना संक्रमण के मामले 4% तक हो गए थे। लेकिन कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन फैलने से पूरी दुनिया में एक बार फिर डर बैठ गया था। हालांकि स्टडीज में दावा किया गया था कि ये नया स्ट्रेन सिर्फ संक्रामक ज़्यादा है, लेकिन अब इसके घातक होने की भी खबर आ रही है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि स्टडी में पता चला है कि तेजी से फैलने के साथ साथ नया स्ट्रेन के बारे में यह भी प्रमाण मिल रहे हैं कि इससे मौत की दर बढ़ सकती है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब माना जा रहा था कि हर दिन नए केस कम हो रहे हैं, पर इसके साथ ही ब्रिटेन में कोरोना से मौतों की संख्या भी बढ़ रही थी। पिछले एक सप्ताह से ब्रिटेन में रोज करीब 1500 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। राहत की बात यह है कि ब्रिटेन में दी जा रही दोनों वैक्सीन पुराने के साथ नए कोरोना के स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर पाई गई हैं। शुक्रवार को किए गए जा रहे आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 53,80,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 35 लाख को पार कर चुका है। आपको बता दें कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 4 जनवरी को कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्ट्रेन से फैलने वाली बीमारी में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन जैसे कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जो अब भी जारी हैं। खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम ने अब कहा है कि देश में कब लॉकडाउन हटाया जाएगा, यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।